हेल्थ और फिटनेस की आज की कड़ी में बात करेंगे मेडिटेशन की। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। आज के योग सत्र में हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक, वो है मेडिटेशन या फिर ध्यान। आपको ये चीज़ समझना जरूरी है, मेडिटेशन इज़ बेटर देन मेडिकेशन। तो ज़्यादातर हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग ध्यान लगा तो रहे हैं पर ध्यान रख रहे नहीं हैं। और मेडिटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम लोगों को अवेयर होना है देन एक्सेप्ट करना है। हम लोगों को ध्यान की कंडीशन में ज़्यादातर ये बताया जाता है कि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या फिर जो दुखी हैं वही लोग ध्यान या मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में जो मेडिटेशन कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझाए कि जितनी प्रसन्नता उसको प्राप्त हो रही है उतनी किसी को भी प्राप्त नहीं हो रही। और आप देखिए ये जो मिथ है वो भी गलत है कि जो व्यक्ति दुखी है या डिप्रेशन है वही मेडिटेशन करते हैं। आप देखिए जब हम लोग खुश होते हैं या फिर सुखी होते हैं तब हमारा जो कनेक्शन है भगवान के और ज़्यादा नज़दीक होता है। तो तब हम मेडिटेशन करेंगे तब हमको मेडिटेशन के और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। और ज़्यादातर आप देखिए मेडिटेशन जो है वो हमारी बुद्धू से बुद्धा बनने की यात्रा है कि अभी तक तो हम लोग बुद्धू थे और अगर हम बुद्धा बनना चाहते हैं तो बुद्धू से बुद्धा बनने की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो हमारी मेडिटेशन के द्वारा ही पूरी होने वाली है। मेडिटेशन करते हुए आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि ब्रेथ को हम लोगों को ऑब्जर्व करना है और हार्ट बीट को लिसन करना है। आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि मेडिटेशन से आपकी काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी सारी थॉट्स आना बंद हो जाएंगी या फिर आप निर्विचार की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा। बिगिनर स्टेज में अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, ब्रेथ को ऑब्जर्व करें और हार्ट बीट को लिसन करें। जब आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप अपना जो डीपर जो लेवल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि विचारों का आना बंद हो जाए, जो विचार आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें देन लेट इट गो, वो वास्तविकता में मेडिटेशन है। अगर आपने आंखें बंद करके सिर्फ 10 डीप ब्रेथ भी ली और अपनी हार्ट बीट को लिसन करने का भी प्रयास किया तो वही वास्तविकता में मेडिटेशन है। तो आज शुरुआत के टाइम हम इसको अभ्यास करेंगे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें, जो भी कंफर्टेबल आसन या पोजीशन है उसमें बैठ जाएं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और श्वास लेते हुए ध्यान रखें जब आप इनहेल कर रहे हैं तो जो आपके शरीर की ठंडी वायु है वो धीरे धीरे नोस्ट्रिल से होते हुए धीरे धीरे एब्डोमिनल ब्रीदिंग या फिर डीप ब्रीदिंग होते हुए आपकी पेल्विस तक जा रही है। पुनः एक्सेल करते हुए जो अशुद्ध वायु है नोस्ट्रिल की तरह बाहर निकल रही है। सिर्फ अपने ब्रीथिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान दें, आने वाले विचारों के ऊपर ध्यान ना दें। आपका जो माइंड है हो सकता है किसी विचार के ऊपर जा रहा हो, पर आपको एक दर्शक की तरह या दृष्टा की तरह ही उस विचार को देखना है, उसके साथ बहते नहीं चले जाना। एक थर्ड पर्सन या फिर दृष्टा की तरह सिर्फ अपनी हार्ट बीट को लिसन करें और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। ये दो ही प्रक्रियाएं हम लोगों को दोहरानी है, ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है और हार्ट बीट को लिसन करना है। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास के ऊपर ध्यान दें। अपने सबटल लेवल पे मतलब आउटर विस्पर से इनर विस्पर की ओर जाने का अभ्यास करें। पहले आपको फैन की, कूलर की, एसी की आउटर विस्पर सुनाई देगी, उसके बाद धीरे धीरे इनर विस्पर अपनी हार्ट बीट को लिसन करने का अभ्यास करें और धीरे धीरे जितना हो सके अपने विचारों को एक्सेप्ट करें देन लेट इट गो। हमारा जो माइंड है वो मरकट या फिर मंकी माइंड है, एक विचार से दूसरे विचार की ओर जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ एक दृष्टा की तरह या एक दर्शक की तरह उसको ऑब्जर्व करना है, विचारों को एक्सेप्ट करना है देन लेट इट गो। वो ही वास्तविकता में मेडिटेशन है। धीरे धीरे अपनी यथाशक्ति इसी प्रक्रिया को दोहराएं और मेडिटेशन में कुछ देर बैठने के बाद जब आपको लगता है कि अब आपका श्वास प्रश्वास नॉर्मल हो चुका है, आप लोग डीप स्टेट में जा चुके हैं, बॉडी आपकी रिलैक्स हो चुकी है, तो धीरे धीरे पुनः अपने टोज का, हाथ की फिंगर्स का धीरे धीरे मूवमेंट करें। उसके बाद धीरे धीरे हल्की सी स्माइल के साथ अपनी आंखों को खोलें और इस मेडिटेशन सत्र को समाप्त करें।